Once again, good morning to all of you, class 6 English. In our previous webinar, हमारे पिछले ऑनलाइन क्लासेस में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे. द लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छी पोएम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन we have already done. Whatever we have to give. Now question number 5th. Question number 6th. I bitterly wept and wished that I had to give them or explain the meaning. Leave a 9 in your own. So question number 6. Poet wanted to say. Poet wanted to say. Question number 6. Answer. Poet ये कहना चाहता था, wanted to say that कि we should give to others. हमें दूसरों को देना चाहिए. We should give to others whatever we have with us. जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हम दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए. What poet did? Poet was ना miser, थोड़ा सा कंजूस निकल गया. उसने कहा भगवान ने मांगा क्या दिया? He has given a little grain, है ना, least, बहुत छोटी साइज की. तो भगवान ने उतनी साइज का सोना दिया. यदि वो ज्यादा देता तो भगवान उसको रिटर्न में ज्यादा देता. तो कहीं ना कहीं ये क्लियर मैसेज है. इट्स अ मैसेज कि whatever we have, जो हमारे पास रहता है, एक्स्ट्रा भी है, we should give to others needy, जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए. So poet wanted to say that, poet कहना चाहता था that we should give to others whatever we have with us. हमारे पास जो भी है वो हमें दूसरों को देना चाहिए. 7. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन ये है, द पोएम इज पैरेबल थ्रू विच द पोएट कन्वेज अ स्पिरिचुअल मैसेज टू अस. एक आध्यात्मिक, जिसको कहते हैं ना, मैसेज, संदेश देना चाहता है. आध्यात्मिक संदेश मतलब आत्म शांति का संदेश. डू यू बिलीव और डू यू थिंक दैट पोएट्स ट्राइंग टू पोर्ट्रे द वैल्यू ऑफ चैरिटी, लव एंड सैक्रिफाइस? क्या वो त्याग, बलिदान, प्रेम, ये सब चीजें सिखाना चाहते हैं? Why it is necessary to inculcate these values in our life? हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इन सब नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है? तो हम बोलेंगे यस, यस, पोएट वांटेड टू टीच अस. पोएट हमको सिखाना चाहता है. यस, यस, लव, प्रेम, वैल्यू ऑफ चैरिटी, वैल्यू ऑफ चैरिटी. चैरिटी मतलब दान, दान का नैतिक मूल्य, दान का नैतिक मूल्य. और त्याग, सेक्रीफाइस. यस, लव, वैल्यू ऑफ चैरिटी एंड सेक्रीफाइस. गिव अस, ये सब चीजें हमको क्या देती है? गिव अस, हमको देती है नॉलेज, ज्ञान, अबाउट, किसके बारे में? पुअर्स पेन, गरीबों के दर्द के बारे में, एंड कंडीशन, और उनकी परिस्थिति के बारे में. अगर हमारे मन में प्रेम है, हम त्याग रखते हैं, हम चैरिटी, दान में विश्वास रखते हैं, तभी हम दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं. इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द पुअर्स पेन, गरीबों के दर्द और उनकी परिस्थिति के बारे में. फुल स्टॉप. वी मस्ट हेल्प टू नीडी, हमें जरूरतमंदों की सेवा करनी ही चाहिए. वी मस्ट हेल्प टू नीडी. जितने भी गरीब हैं, जिनको भी जरूरत है, उनको आपको सेवा करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8. Thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. Identify the figure of speech. 22 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मीनिंग याद रखना है. फिगर ऑफ स्पीच मतलब कैसे बोला गया है, डायरेक्ट बोला है या इनडायरेक्ट बोला है, किसी की तारीफ करिए, बुराई, जो भी है वो. और इसी में आगे एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स. हम इट इज ये कौन सा है? ये है रिपोर्टेड स्पीच. कौन सा है ये? रिपोर्टेड स्पीच. आप लिखेंगे रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट
क्या लिखेंगे आप? रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो किंग्स ऑफ किंग्स है या भगवानों के भगवान है वो खुद नहीं बता रहे हैं, पोएट बता रहा है उनके बारे में कि वो ऐसा सोने का रथ उतरा, वो ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे ना मेरे साथ। तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी के बारे में आप बता रहे हैं, जैसे ही इज ए बैंक वर्कर, ही इज ए बैंक मैनेजर, ही गोज टू बैंक, ही कम्स टिल 9 दैट वे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कौन सी स्पीच है बताइए, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? आपने लिखा रिपोर्टेड स्पीच और वो भी इनडायरेक्ट। अब कवि ने उसने पूछा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स। आपको आपके वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करेंगे? पोएट सॉ a golden chariot of king of kings, king of kings. Poet saw, poet ने क्या देखा? Poet saw a golden chariot, किसका? Of king of kings, राजाओं के राजा, राइट? उनको कैसे लग रहे थे वो? लिखा है गोल्डन चैरियट अपीयर्ड, गोल्डन चैरियट आया, है ना? द डिस्टेंस लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम, उसके लिए क्या था? एक प्रकार का सपना था, राइट? सो ही मींस पोएट फेल्ट, महसूस किया, ही फेल्ट दैट हिज पुअर डेज could have been over. Could have been over. उसके जो पुअर डेज, बुरे दिन, गरीबी के दिन हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं। Because who appeared? The king of kings appeared on golden chariot. So that was the reported speech. Question number 9. हाउ कैन यू एक्सप्रेस यूर लव? आप आपका प्यार कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? एंड कंसर्न, केयर, देखभाल, टूवर्ड्स, किसके लिए? द स्ट्रीट चिल्ड्रन हु आर ऑफन सीन बेगिंग ऑन द स्ट्रीट, जो सड़क पर किनारे भीख मांगते हैं। रैग पिकर्स होते हैं ना, रैग पिकर्स जो प्लास्टिक की पन्नियां बीनते हैं, गरीब हैं, उन बच्चों के प्रति आप किस तरीके से आपका प्यार या आपका चैरिटी, लव, सेक्रीफाइस प्रदर्शित कर सकते हैं? आप कहेंगे इट्स वेरी सिंपल। हम देखिए, वी शुड नॉट गिव मनी, हम पैसे नहीं देंगे उनको, क्यों? अदरवाइज दे विल मिसयूज द मनी, मिसयूटिलाइज, है ना, गलत यूज कर सकते हैं पैसे का। तो हम क्या कर सकते हैं? वी शुड गिव देम, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, वी शुड गिव देम SHOULD, should, we should give them food and old clothes. नंबर 1, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? खाना और पुराने कपड़े। सेकंड, we can teach them during free time, we can teach them during free time, जब भी आपको फ्री, जैसे शाम को आपको लगता है कि मैं न खेलूं, इससे तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, उनको ABCD अक्षर ज्ञान सिखा सकता हूं, है ना, जोड़ना। अगर आप ये भी करते हैं तो एक प्रकार का ये दान है। जरूरी नहीं है पैसा ही, कपड़े ही, फूड ही दान होता है, शिक्षा भी दान कर सकते हैं, राइट? एज वेल एज वी शुड give them old books and old toys। आप उनको क्या दे सकते हैं? आप उनको ओल्ड बुक, आपकी पुरानी बुक्स जो आप नहीं पढ़ते वो उनको दे सकते हैं।
ओल्ड टॉयज उनको दे सकते हैं। इस तरीके से आप एक कंसर्न, एक उनके चिंता रखते हैं, उनके प्रति प्यार करते हैं और आपकी एक जवाबदेही है, यू आर अडोरेबल बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय टू टेक केयर ऑफ स्ट्रीट बॉयज और गर्ल्स। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव। इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम सच्चे रूप में प्राप्त भी करते हैं। डिस्कस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कहीं कोई दान दिया होगा, कहीं आपने कोई चीज आपके पास से दी होगी और भगवान ने फिर आपको उसके बदले में नई चीज दी होगी, तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है। तो आप इसमें आपकी स्वयं की बात लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं, इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, इन गिविंग, देने में हमें लेने का आभास होता है कि सच में हमने किसी को दिया तो भगवान ने हमको बदले में कुछ ना कुछ दिया है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वंस आई हैव गिवन टू वन नीडी पर्सन। अब आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपने पेन दिया होगा किसी को, एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड गिफ्ट, किसी ने आपको सुंदर पेन गिफ्ट कर दिया, तो आपको मन में लगा होगा, देखो भगवान ने ध्यान रखा कि मैंने एक पेन किसी को दिया तो भगवान ने मुझे सुंदर पेन दिया। या आप यहाँ क्लॉथ लिख सकते हैं, ड्रेस, आई हैव गिवन अ ड्रेस टू अ नीडी पर्सन, किसी को जरूरत थी आपने और आपको अचानक कहीं से बहुत सुंदर ड्रेस मिल गई, राइट। या यू हैव गिवन मनी, आपने किसी को जरूरतमंद को पैसे दिए होंगे और स्कूल या आपके आसपास से या घर से आपको कहीं गिफ्ट में पैसे मिले होंगे। तो आप कुछ भी आपके अनुसार बना सकते हैं, मैंने इसलिए ब्लैंक लिखा है, आप आपके अनुसार बना लेना कि वंस आई हैव गिवन मनी, पेन, क्लॉथ, जो भी, टू वन नीडी पर्सन एंड आई हैव गॉट a beautiful return gift as same वैसी मेरे को ब्यूटीफुल गिफ्ट, जैसे हमने पेन दिया था किसी को पुराना, लेकिन आपको नया मिल गया, पुराने कपड़े दिए नए मिले, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया। इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, देने में भगवान कहीं ना कहीं आपको देने में विश्वास रखता है। So once I have given cloth to one needy person and I have got a beautiful return gift as same, ऐसा करने से मुझे मिल गया। Now in your grammar portion it is given that noun and its type, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं। Noun is a name, person, place or a thing। नाउन इज नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हो गया नाउन। अब हम ध्यान से देखेंगे तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसमें नाम नहीं होता है, सब आ सकते हैं। जैसे आपने कहा टीचर, तो टीचर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। आपने कहा लॉयर, वकील, वकील में मेल भी फीमेल। आपने कहा डॉक्टर, मेल भी फीमेल भी, राइट। आपने कहा पेरेंट्स, मम्मी भी पापा भी। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता उसमें दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स। तो कॉमन नाउन वो होता है नाउन, है ना, नेम टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल विद द सेम काइंड, सेम एक जैसे। आपने कहा गॉट, बहुत सारी बकरियां, काउ, वो हाउसेस, कोई पर्टिकुलर हाउस का नाम नहीं बताया। स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल, तो कॉमन नाउन, राइट। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउ इट शोज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग।
आपने कहा विनायक एकेडमी शास्त्री नगर, तो विनायक एकेडमी में आपको एक ही विनायक एकेडमी मिलेगी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। आपने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक ही प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, राइट। आपने कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ, तो जहां किसी पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर नेम की, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। इसमें नाम आपने कहा दिल्ली, आपने कहा स्पेन, आपने कहा एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, स्पेन इज ए कंट्री, दिल्ली इज ए टाउन, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, जैसे राम, दिल्ली। वी ऑल्सो ना बिफोर लाइक ताजमहल, USA, एक ही ताजमहल है, एक ही USA, तो आप ये सब प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के एग्जांपल आप बोलेंगे सर कोई भी हो सकता है, बॉय, गर्ल, ओके, आई वांट वन गर्ल फ्रॉम द क्लास। अब एक गर्ल कोई भी खड़ी हो सकती है, बट मैंने कहा आई वांट इशिका, अगर मैंने नाम लिया किसी का, सोनल, इशिका, तो फिर वही प्रॉपर लड़की खड़ी होगी। ये डिफरेंस हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द मीनिंग ऑफ नाउन विच वी कैन फील। हम फील तो कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, बट फिजिकली वी कैन नॉट टच, हम टच नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा ऑनेस्टी, कि सर यू आर वेरी ऑनेस्ट, सर यू आर वेरी गुड। अब मैं कितना अच्छा हूं आप टच नहीं कर सकते कि सर आप 100 ग्राम अच्छे हो या 250 ग्राम अच्छे हो, आई एम वेरी बैड, मैं बुरा हूं, कितना बुरा हूं, सर 1 किलो बुरे हो आप, मेजर। सो सम इंपॉर्टेंट फीलिंग्स आर देयर, emotions are there which can feel, which can observe, but which cannot touch physically. That is abstract noun. So quality, feelings, concept which cannot be touched but can be seen on felt, केवल महसूस किया जा सकता है, so, वो होता है abstract noun. आपने कहा honesty, अब ईमानदार है, किसी आदमी के किसी आंख के यहाँ कोई ऐसा घुमड़ा नहीं होगा कि ये ईमानदारी का साइन हो गया, ये नहीं है तो ईमानदार नहीं है, तो we can only feel, we cannot see, we cannot touch, we can only feel. After abstract noun, collective noun, COLLECTIVE, collective noun. The word itself has a meaning. कहीं आप देखेंगे ये कलेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जहां सारे सोल्जर इकट्ठे होंगे आपको बोला आर्मी। कलेक्शन ऑफ केटल्स, फ्लॉक, तो कलेक्शन ऑफ ग्रैप्स, बंच, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, क्लास। तो जहां पर एक व्यक्ति का नाम नहीं लिख के पूरे ग्रुप का नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम काइंड, जैसे आपने कहा टीम, क्रिकेट टीम, तो उसमें क्रिकेट खेलने वाले ही होंगे। आपने कहा लाइब्रेरी, तो उसमें सिर्फ बुक्स होगी। आपने कहा आर्मी, उसमें सोल्जर होंगे। तो ये हो गया कलेक्टिव। फिर से बड़ा सिंपल है, कॉमन नाउन, एनी पर्सन, एनी प्लेस, नेम विदाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन। Abstract noun which we cannot see but we can feel, we can be felt, like honesty, love, affair. Collective noun, a group of people or group of things or group of animals. After collective, material noun. Material, it is prepared by material, something. Material noun, material is a substance which is an element found in earth. आपने बोला सर चांदी, सोना, लकड़ी, प्लास्टिक, तो ये सब मटेरियल नाउन। आई हैव अ गोल्डन रिंग, नहीं, हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग। आई हैव अ गोल्डन रिंग, इसका मतलब रिंग नाउन है, पर कौन सा? मटेरियल नाउन, क्योंकि काय से बनी है? मेटल से, सो इट इज मटेरियल। सो मटेरियल नाउन विच इज अ मटेरियल और सब्सटेंस, कोई पदार्थ से बना हुआ यूज, जैसे आपने बोला गोल्ड, वुड, सिल्वर, आयरन, ये सब करेक्ट आता है मटेरियल। इसके अलावा दो और होते हैं जो आपके बुक में नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। एक होता है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, द नाउन विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक किलोग्राम, 1, 2, 3, 4 ग्राम। दूसरा होता है अनकाउंटेबल।
Uncountable, noun which we cannot count, like milk. इंडिविजुअली मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, केवल एक मेजर है, मेजरमेंट है कि 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ड्रॉप्स हैं, ये हम ड्रॉप्स की क्या साइज है ये हम काउंट नहीं कर सकते। राइस तो मेजर कर सकते हो 1 किलो में कितने दाने हैं, सो दैट इज नोन एज, सो इसलिए हम मिल्क्स नहीं लिखते हैं कभी, इनका प्लूरल कभी मिल्क्स नहीं होता है, मिल्क ही होता है। मिल्क का राइस का राइस ही होगा, व्हीट का व्हीट्स नहीं होगा। गेहूं और गेहूं के दाने दोनों एक ही है, चाहे सिंगल की बात करो, इसलिए ये अनकाउंटेबल एंड दैट इज काउंटेबल। सो दीज आर द नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनके आप एक एक एग्जाम्पल लिखकर अपनी कॉपी में रखिए। थैंक यू।